हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः 500 तथा 2500 फेरे हैं। तो इसकी द्वितीयक कुंडली के साथ लगे मीटर जो है वो 8 एम्पियर व 220 वोल्ट पढ़ते हैं। 200 बच्चों वोल्ट पढ़ते हैं। तो प्राथमिक कुंडली के साथ लगे जो मीटर हैं वो क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई भी ट्रांसफार्मर है उसमें बच्चों दो कुंडलियां इस प्रकार से होती है बच्चों, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। तो बच्चों ये मान लीजिए ये हमारी प्राथमिक कुंडली है बच्चों, और ये हमारी बच्चों द्वितीयक कुंडली है। द्वितीयक कुंडली बच्चों, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हम एनपी मान लेते हैं, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या एनएस मान लेते हैं बच्चों। और द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर वीएस, और प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर वीपी, और प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आईपी, और द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा का मान बच्चों आईएस मान लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हमारा आदर्श ट्रांसफार्मर है तो बच्चों इसमें ली गई जो ऊर्जा होगी वो बराबर दी गई ऊर्जा के बराबर होगी, या फिर ये कह सकते हैं बच्चों ली गई शक्ति के बराबर दी गई शक्ति होगी बच्चों। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो प्राथमिक कुंडली के द्वारा शक्ति को लेता है बच्चों, विद्युत शक्ति को, और द्वितीय कुंडली के द्वारा विद्युत शक्ति को देता है। तो बच्चों विद्युत शक्ति क्या होता है वोल्टेज गुणे धारा। तो बच्चों ली गई शक्ति हो जाएगा वीपी गुणे आईपी, बराबर बच्चों दी गई शक्ति हो जाएगा वीएस गुणे आईएस। और बच्चों चलिए देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में होता है बच्चों एनपी भागे एनएस जो होता है वो बराबर होता है वीपी भागे वीएस के। एनपी एनएस क्या है बच्चों, प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में क्रमशः 500 तथा 2500 फेरे हैं। यानी कि बच्चों प्राथमिक कुंडलियों में फेरों की संख्या 500 और द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या 2500 है। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि इसकी द्वितीय कुंडली के साथ लगे मीटर जो है वो 8 एम्पियर व 220 वोल्ट पड़ते हैं। इसका अर्थ ये हो बच्चों कि द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा 8 एम्पियर, और द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच जो है विभवांतर है वो 200 वोल्ट है बच्चों। तो यहाँ पर ये आईएस का मान 8 एम्पियर है, और वीएस का मान जो है बच्चों ये 200 वोल्ट है। तो बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तो फिर प्राथमिक कुंडली के साथ लगे मीटर क्या पढ़ेंगे, अर्थात बच्चों प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जो बच्चों विभवांतर है वो हमसे पूछा जा रहा है, और प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों यहाँ से अगर हम देखें कि एनपी भागे एनएस का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 500 भागे 2500। तो बच्चों ये इस प्रकार से शून्य से शून्य कट जाएगा, और ये 5 भागे 25, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 भागे 5। और एनपी भागे एनएस होता है हमारा बच्चों वीपी भागे वीएस। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो वीपी भागे वीएस का मान कितना है बच्चों, वीएस का मान है 200 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 200 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो वीपी बराबर हो जाएगा 200 बटे 5 वोल्ट, अर्थात बच्चों 40 वोल्ट। वीपी का मान प्राप्त हो गया 40 वोल्ट। बच्चों वीपी क्या था हमारा, प्राथमिक जो कुंडली है वहां पर लगा जो मीटर है बच्चों वो 40 वोल्ट पढ़ेगा, और धारा कितनी पढ़ेगा वो देख लेते हैं बच्चों। तो वीपी आईपी बराबर होता है हमारा वीएस आईएस। तो यहाँ से बच्चों अगर हम आईपी बराबर देखें तो हो जाएगा वीएस आईएस भागे वीपी। बच्चों वीएस का मान कितना था, ये था बच्चों 200 वोल्ट, और आईएस का मान कितना था बच्चों, ये था हमारा 8 एम्पियर। जैसा कि बच्चों यहाँ पे दिया गया है वीएस 200 वोल्ट और आईएस 8 एम्पियर, भागे बच्चों वीपी का मान हमने ज्ञात किया है 40 वोल्ट। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, शून्य से शून्य कट जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 20 दूना 40 एम्पियर। बच्चों ये हमारा आईपी का मान प्राप्त हो गया, ये हमारा वीपी का मान प्राप्त हो गया। तो बच्चों जो हमारा प्राथमिक कुंडली में लगा मीटर है वो हमारा 40 वोल्ट और 40 एम्पियर पड़ेगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो सी विकल्प है 40 वोल्ट और 40 एम्पियर, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।